जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए साइंस के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला सवाल है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओम। बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है, जिसका एसआई मात्रक ओम होता है। आपका अगला सवाल है, नकारात्मक त्वरण यानी रिटार्डेशन निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेग यानी वेलोसिटी। बात करें वेलोसिटी की, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला सवाल है, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थोरियम। बात करें न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम की, तो यह उन समूहों में तत्वों को वर्गीकृत करने वाला पहला समूह है जिनके समूह में समान गुण वाले तत्व होते हैं। अगला सवाल है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नए जीवजनक माता पिता के समान। अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। बात करें अवतल दर्पण की, तो यह वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह वर्गता केंद्र की ओर होती है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग दांत के डॉक्टर तथा कार की हेडलाइट में होता है। अगला सवाल है, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइलिनकृत एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला सवाल है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक ही रहता है। जब श्रृंखला में जुड़े होते हैं प्रतिरोध तो वो एक समान होता है। अगला सवाल है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और वेग यानी मास एंड वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है उसे संवेग के रूप में दर्शाया जाता है। बात करें संवेग की यानी मोमेंटम की, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। आपका अगला सवाल है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। वहीं बात करें मैलिक एसिड की, तो यह सेब, चेरी, अंगूर जैसे पदार्थों में पाया जाता है। बात करें टैनिक एसिड की, तो यह चाय में पाया जाता है। वहीं ऑक्जेलिक एसिड जो है वो आपका टमाटर में पाया जाता है। अगला सवाल है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। आपका अगला सवाल है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। जब हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या को घटाते हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक मास 23 होता है और एटॉमिक नंबर 11 है। तो जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, जो कि सोडियम के न्यूट्रॉनों की संख्या है। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को
उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परमाणु द्रव्यमान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। बात करें सोडियम की तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास 23 है। और सोडियम जो है ये आसानी से चाकू से काटा जा सकता है इसे। अगला सवाल है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो यह वह दर्पण है जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है, जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वहीं बात करें इसके उपयोग की तो इसका उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण, धूप के चश्मे तथा आवर्धक चश्मे आदि के रूप में होता है। अगला सवाल है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमणपाती होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।